नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है श्रेया रतन। मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि अब महिलाओं को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो महिलाएं फरवरी महीने की किस्त का इंतजार कर रही थी कि सरकार उनके खाते में कब पैसे भेजेगी, तो अब अपडेट ये आया है कि अब महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम शुरू कर दिया गया है और लाभुकों के खातों में पैसे जाने भी शुरू हो गए हैं और यह राशि डीबीटी माध्यम से भेजा जा रहा है लाभुकों के खातों में। तो वे कौन से जिले हैं जहां पर सबसे पहले महिलाओं को पैसे भेजने का काम किया गया है, वो हम आज की इस वीडियो में आपको विस्तार में बताएंगे। तो देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो अपडेट आया है कि करीब 51 लाख जो लाभुक है मैया सम्मान योजना की, जो लाभुक महिलाएं हैं, उनके खातों में पैसे भेजने का काम कल से ही शुरू कर दिया गया है। और वे कौन से जिले हैं जहां पर पैसे भेजे गए, तो आपको बता दें कि रांची, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बोकारो और गोड्डा, देवघर भी शामिल है, जहां पर सबसे पहले महिलाओं को पैसे भेजने का काम शुरू किया गया। हालांकि अपडेट अभी नहीं आई क्योंकि आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी महिलाएं जो योग्य है, जो जिनका आवेदन सत्यापन हो चुका है, उनके खातों में ही 2500 रुपए की राशि भेजी जा रही है। क्योंकि बीते दिनों ही मंत्री चमरालिंडा ने विधानसभा सेशन के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि सत्यापन का काम तेजी से चल रहा है और जैसे ही सत्यापन का काम खत्म होगा, सभी महिलाओं के खातों में पैसे भेज दिए जाएंगे। और अब देखिए कि जिन जिलों में सबसे पहले सत्यापन का काम पूरा हुआ है, वहीं पर डीबीटी माध्यम से महिलाओं के खातों में 2500 रुपए की राशि भेज दी गई है। हालांकि इससे पहले जो अपडेट थी कि जिन भी महिलाओं के खातों में 17वीं किश्त की राशि यानी कि जनवरी महीने की राशि नहीं पहुंची थी, उनके खाते में सरकार एक मुश्त यानी एक साथ 5000 रुपए भेजेगी। लेकिन फिलहाल इसे लेकर कोई अपडेट नहीं है। अभी जो अपडेट है वो यही कि 18वीं किस्त यानी कि फरवरी महीने की जो बकाया राशि थी, वो खाते में भेज दी गई है। तो अब महिलाओं के चेहरे में अब खुशी देखने को मिल रही, क्योंकि लंबे अरसे से इंतजार कर रही थी जनवरी फरवरी महीने के किस्त को लेकर के। लेकिन होली से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दे दी है। आपको बता दें कि सरकार खासा ख्याल रखती है, पर्व त्योहारों के मौके पर लाभुकों को पैसे भेजने का काम शुरू करती ही है। और अब देखिए कि एक सप्ताह पहले ही महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम अब शुरू भी कर दिया गया है। तो अगर आपके खाते में पैसे आ गए हैं और एसएमएस के ज़रिए आपको ये पता नहीं चला है कि आपके खाते में क्रेडिट हुआ है पैसे या नहीं, तो आप नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर के पता कर सकती हैं, या फिर जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है मैया सम्मान योजना का, वहाँ पर भी उस पोर्टल पर जाकर के आप चेक कर सकती हैं अपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको दे करके। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही नए आवेदनों को भरने का काम शुरू किया गया था और मंत्री चमरालिंडा ने भी इस पर भी कहा था कि नए जो आवेदन है उन्हें भी लिया जा रहा है, यानी कि जो भी युवतियाँ जो 18 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुकी हैं और योजना के लिए योग्य है लेकिन आवेदन नहीं भर पा रही हैं, वो भी लड़कियाँ इस आवेदन को भरकर योजना का लाभ लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वे आवेदन भरना शुरू कर दिए। आपको बता दें कि योजना का पोर्टल कुछ दिन पहले ही खुल चुका था और ऑनलाइन आवेदन लिए भी जा रहे हैं। हालाँकि अभी तक इसका आंकड़ा भी सामने नहीं आया है। जैसे ही आंकड़ा सामने आएगा वो भी हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो अपडेट है कि हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं के खातों में फरवरी महीने की किस्त यानी 2500 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है और ये डीबीटी माध्यम से ही पैसे भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि केवल उन्हीं महिलाओं के खातों में पैसे जा रहे हैं जिनका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, डीबीटी अकाउंट सक्रिय है और आवेदनों का सत्यापन हो चुका है। बहरहाल आपको यह भी बता दें कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिल रहा है जो 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु सीमा के दायरे में आती है, उन्हीं को यह योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा स्थानीय होनी चाहिए और तो और परिवार की जो इनकम आय है यानी कि वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से भी अगर अधिक होता है तो आपको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने पहले ही कह रखा है कि जो भी महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें हम सशक्त करने के लिए ही मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना की जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में महिलाओं के खातों में केवल 1000 रुपए की राशि ही ट्रांसफर की जाती थी, लेकिन जब हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में वापसी की तो दिसंबर महीने में इस राशि को बढ़ोतरी करके 2500 रुपए कर दिए गए। और जैसे ही राशि की बढ़ोतरी हुई वैसे ही आवेदनों की छंटनी भी शुरू हो गई, क्योंकि जब आवेदनों का सत्यापन हो रहा था तो कई तरह की त्रुटियां सामने आई, कई ऐसी लाभुक भी सामने आई जो अवैध तरीके से योजना का लाभ ले रही थी। यानी कि जो योजना के लिए जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18 से 50 वर्ष की आयु की जो महिलाएं वही इस योजना का लाभ ले सकती है, इनकम टैक्स के दायरे में परिवार ना आता हो,
तीसरा ये कि सरकारी नौकरी ना हो तो ही आपको योजना का लाभ मिलेगा। चौथा ये कि अगर आपको सरकारी योजना का लाभ पहले से अगर मिल रहा है तो ऐसे में आप मैया योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं। लेकिन जब सत्यापन हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि कई तरह की त्रुटियाँ सामने आई, तो कई ऐसी महिलाएँ भी चिन्हित हुई जो पहले से सरकारी योजना का लाभ ले रही थी, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका महिला हो, वो भी इस योजना का अवैध तरीके से लाभ ले रही थी। लेकिन जब सत्यापन हुआ तो पता चला कि गलत तरीके से योजना का लाभ लिया जा रहा है, तो उनके नामों को हटाया गया लिस्ट से और कुछ दिन पहले ही 1 लाख से भी अधिक लाभुकों के नाम योजना की लिस्ट से हटाया गया। कारण बताया गया कि उनकी उम्र सीमा जो थी 50 साल की आयु से पार हो चुकी थी और दूसरा ये कि कई ऐसी महिलाएँ थी जिनकी मृत्यु हो गई थी 1 साल की दरमियान, जिसकी वजह से इनके नामों को योजना की लिस्ट से हटा दिया गया। लिहाजा अब 51 लाख महिलाएँ ही योजना का लाभ ले रही हैं और बीते कल ही सभी महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम हेमंत सोरेन सरकार कर रही है और ये प्रक्रिया अभी 2-3 दिन चलेगी। 2-3 दिनों तक सभी महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो जो भी अपडेट आएगा, जो आंकड़े सामने आएंगे, कौन से जिले में कितनी संख्या में लाभुकों को पैसे भेजे गए, वो भी हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मेरा नाम है शरतन। बहुत बहुत शुक्रिया।